वेलकम टू एग्जाम सर स्टडी। दिस इज शिवम गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है, जिसका टॉपिक का नाम है लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसे हम कह सकते हैं अधिगम विकार। ये क्वेश्चन जो आपके बनते हैं एग्जाम में सभी विषय में बनते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन हमेशा ही बनते हैं। ये समझ लीजिएगा, इसका क्वेश्चन आपके हमेशा बनने वाले हैं, चाहे हम बात करें डिसलेक्सिया की बात करें, चाहे डिस्ग्राफिया की बात करें, चाहे डिस्कैल्कुलिया की बात करें, किसी ना किसी इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कभी कभी 3 से 5 नंबर के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि पेडागोजी में कुछ घुमा के ये वर्ड भी डाल दिए जाते हैं, जिससे आपका इसी से क्वेश्चन बनता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अगर क्वेश्चन की बात करेंगे, पहला हमारा आ जाएगा डिसलेक्सिया। अगर हम बात करें जिसके बाद में लेक्सिया लग जाए, है ना, जिसके बाद में लेक्सिया वर्ड लग जाए, तो ये समझ लेना कि उसका मतलब है लर्निंग। लर्निंग का मतलब है पढ़ने की समस्या, है ना, यानी कि जो पढ़ने की अक्षमता होती है ना, पढ़ने की जो कठिनाई होती है, उसे हम कहते हैं क्या है, उसे ही हम कहते हैं डिसलेक्सिया। चाहे आपका एलेक्सिया भी लिखा हो, अगर यहाँ पे एलेक्सिया लिखा हो तब भी उसका मतलब होता है पढ़ने की अक्षमता या पढ़ने संबंधित कठिनाई। अब हम बात करते हैं डिस्ग्राफिया के बारे में। ग्राफ का मतलब क्या होता है, किसी किताब में आप ग्राफ बनाते हैं ना, कॉपी में, ग्राफ किताब में ग्राफ बना भी आता है, यानी कि उसको आप पेन से बनाते हैं या कोई मशीन से बनाया, छापा गया, यानी कि लिखा गया ना, तो यानी कि प्रिंट की गई, उसको लिखना कहते हैं। यानी कि लिखने संबंधी जो ग्राफिया का मतलब होता है लिखना, है ना, ग्राफिया का मतलब होता है लिखना, और डिस्ग्राफिया का मतलब होता है लिखने संबंधी जो कठिनाई है या बच्चे की अक्षमता है ना, वही होती है क्या, डिस्ग्राफिया। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं डिस्कैल्कुलिया के बारे में। डिस्कैल्कुलिया का मतलब होता है गणना संबंधित कठिनाई, यानी कि गणित की जो संख्याएं गणना होती हैं उनकी, चाहे हम अंकों की बात करें, चाहे पहाड़ा की बात करें, चाहे गिनती, टेबल, यानी कि किसी भी टॉपिक की अगर गणित के विषय में बात की जाए, बच्चे की यानी कि अक्षमता है, बच्चा नहीं कर पा रहा है, यानी कि डिस्कैल्कुलिया, कैलकुलेशन करता है ना। मैथ में क्या किया, कैलकुलेशन आप पेन कॉपी से भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, यानी कि जहां पर भी कैलकुलेशन की बात आ जाए, कैलकुलेटर की बात आ जाए, वहां पर क्या होता है, गणित संबंधी समस्या होती है ना। उसी प्रकार अगर हम बात करेंगे अफेजिया, अफेजिया का मतलब होता है भाषा संबंधित कठिनाई, यानी कि जो बच्चा बोल रहा है ना, वो अपनी मातृभाषा का या अपनी स्थानीय भाषा का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पा रहा है, और बोलने की क्या है, उसकी अक्षमता है, कठिनाई आती है उसे बोलने में, है ना, उसको कहते हैं हम अफेजिया। आगे चलेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं अलेक्सिया के बारे में, जो मतलब डिसलेक्सिया होता है ना, वही मतलब होता है एलेक्सिया का, मतलब पढ़ने संबंधित करना है। अभी आपको बताया, जहां पर भी लेक्सिया लगा मिल जाए लास्ट में, तो समझ लेना कि इसका मतलब होता है लेक्सिया, मतलब होता है क्या, ये आपका हो गया पढ़ने यानी कि रीडिंग संबंधित है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया की अगर हम बात करते हैं, अप्रेक्सिया का मतलब होता है गामक कौशल संबंधित कठिनाई, है ना, किसकी, गामक कौशल संबंधी जो कठिनाई होती हैं वो आपकी अप्रेक्सिया के अंतर्गत आता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे डिस्थीमिया के बारे में, डिस्थीमिया का मतलब होता है तनाव, यानी कि कोई व्यक्ति तनाव में है, किसी भी टॉपिक को लेके या किसी बात को लेकर तनाव में है, तो कह सकते हैं वो क्या, डिस्थीमिया का शिकार हो गया। किसका हो गया, डिस्थीमिया का शिकार हो गया। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं डिस्मोर्फिया का, यानी कि जब इंसान के अंदर भ्रम हो जाता है कि यानी कि ये चीज ये है या कुत्ता है कि बिल्ली है, यानी कि अचानक आप बैठे थे, आपने देखा कोई कुछ निकल गया कुत्ते जैसा, आप अंदाज लगा रहे कुत्ता निकल गया, एकदम बिल्ली निकल, यानी कि आपने ध्यान से नहीं देखा। यानी बहुत सारी चीजों में आपको भ्रम हो जाता है। यानी कि जब भी आपको भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो, बच्चे में हो, आपके अंदर हो, या और किसी व्यक्ति के अंदर हो, तो हम कह सकते हैं उसको क्या है, डिस्मोर्फिया का शिकार हो गया है ना, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। चलिए अब हम बात करने वाले डिसलेक्सिया के बारे में। इसको हम क्या ट्रिक के अनुसार पढ़ेंगे, जिससे आप कभी भूलेंगे भी नहीं। अगर हम बात करें लेक्सिया का मतलब पढ़ना, हमने बता दिया, लेक्सिया है ना आपका किससे, पढ़ने से संबंधित है ना, पढ़ना है ना, रीडिंग संबंधित है। अगर हम बात करें डिसलेक्सिया के बारे में, लेक्सिया को मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति है लक्ष्य पढ़ रहा है ना, लक्ष्य हो गया आपका लेक्सिया से संबंधित, यानी कि बच्चे से आपने क्या, किसी से मतलब अगर ऐसा बच्चा है जिसने अभी लक्ष्य
साबुन के बारे में आपने उसका उच्चारण नहीं किया है, बस वो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानता है, तो क्या पड़ेगा, इसको लुक्स पड़ेगा, क्योंकि यू आया है ना, तो लुक्स पड़ेगा। लेकिन आप उसको क्या बताएंगे, लुक्स नहीं है, लक्स है। यानी कि जहां पर भी डिसलेक्सिया यानी कि लक्स लक्स लग के आ गया ना, लक्स लक्स आ गया ना, तो समझ लो क्या है, उसको पढ़ने की दिक्कत आ रही थी ना, पढ़ने की दिक्कत, लुक्स का लक्स पढ़ा ना, यानी कि लक्स क्या, या फिर उसने लुक्स पढ़ा, तो कह सकते हैं कि भैया उसने पढ़ने में दिक्कत करी थी, तो हम कह सकते हैं डिसलेक्सिया है, चाहे आपका एलेक्सिया है, दोनों के दोनों क्या है, पढ़ने संबंधित कठिनाई है, यानी कि पठन संबंधित कठिनाई। ये क्वेश्चन आपको सही करना है जब भी आ जाएगा। आगे चलेंगे, आगे अगर हम देखेंगे डिस्ग्राफिया, डिस्ग्राफिया की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यानी डिस्ग्राफिया की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्ग्राफिया का मतलब ग्राफ। अगर कोई भी कॉपी में आप राइटिंग कर रहे हैं, ग्राफिंग कर रहे हैं, अगर हम बात करेंगे कोई भी ग्राफिंग कर रहे हैं तो उसका मतलब होता है लिखना, है ना, राइटिंग। राइटिंग की अगर बात करते हैं तो लेखन संबंधित समस्याएं जो है, समस्याएं की बात करते हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही, कोई भी कठिनता आ रही, कोई भी अक्षमता है ना लिखने संबंधित की, उसे हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। चलिए आगे चलते हैं, आगे उसी प्रकार करते हैं, एक तरीके से ग्राफ बना दिया जाता है ना, क्या ग्राफ बनाया गया ना, ये भी क्या लिख के बनाया ना, अंकों को लिखा गया, ये सब कुछ बनाया गया, टेबल एक तरीके से बनाई गई, तो क्या है, लेखन संबंधित कठिनाई है। आगे चलेंगे, आगे हम बात करते हैं डेस्कुलिया, कैलकुलिया के बारे में हमने बताया है, इसका मतलब होता है जहां पर भी कैलकुलेशन की बात की जाए, डेस्कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशन मतलब गणना करना, गणना आप पेन कॉपी से कर लें, चाहे आप कैलकुलेटर से कर लें, यानी कि जैसे कि आप चाहे गणना कैलकुलेटर से करें, चाहे पेन कॉपी से करें, यानी कि आपने कैलकुलेटर का प्रयोग अगर करेंगे तब भी आपको क्या पता चलेगा कि आपने क्या भैया, यानी कि गणित वाली समस्याओं को सोल्व किया। गणित वाली समस्याएं की जो कठिनाई होती है वो क्या होती है, डिस्कैलकुलिया होती है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम बात करने वाले अफेजिया के बारे में, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति अपनी भाषा का सही प्रयोग नहीं कर पा रहा है, यानी कि बच्चा अपनी, जैसे कि बच्चा जो स्कूल जाने से पहले भाषा बोलना सीख जाता है, लेकिन वो अपनी उम्र पे भाषा का सही प्रयोग नहीं कर पा रहा है, तो यानी कि उसको, बच्चे को अफेजिया का शिकार है, उसमें क्या है, अफेजिया वाली दिक्कत है। आगे चलेंगे, आगे आपका आ गया एलेक्सिया, यानी कि जैसे कि हमने आपको बताया था डिसलेक्सिया, उसमें भी लेक्स लगा था, और इसमें भी क्या लेक्स लगा है, तो यानी कि पढ़ने संबंधी कठिनाई है, तो कह सकते हैं एलेक्सिया हो चाहे डिसलेक्सिया हो, कहेंगे ये क्या है, पढ़ने संबंधित कठिनाई, यानी कि पठन संबंधित कठिनाई है। आगे चलेंगे, आगे अगर हम बात करते हैं अप्रेक्सिया के बारे में, अप्रेक्सिया क्या होता है, शारीरिक क्षमता जो कठिनाई होती है, जिसकी शारीरिक क्षमता में कोई अक्षमता हो, शारीरिक अक्षमता कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसके जो शारीरिक कौशल है उसमें बहुत सारी कठिनाइयां होती हैं, उसे हम कहेंगे अप्रेक्सिया, है ना। जब भी बात की जाए अप्रेक्सिया के बारे में, यानी कि शरीर में उसके कोई दिक्कत आ रही है ना, कह सकते हैं उसके शरीर में कोई दिक्कत आ रही है। आगे चलेंगे, आगे अगर हम बात करें डिस्थीमिया के बारे में, अभी हमने आपको बताया था कोई भी व्यक्ति, कोई टेंशन उसके अंदर, मतलब तनाव है कोई भी बात को लेकर, या कुछ भी हो गया, तो कह सकते हैं क्या व्यक्ति क्या है भैया, डिस्थीमिया का शिकार हो गया है, उसकी स्थिति क्या है, इस टाइम तनाव है। आगे चलेंगे, आगे हम बात करने वाले हैं डिस्मॉर्फिया के बारे में, है ना। डिस्मॉर्फिया यानी कि भ्रम वाली स्थिति, भ्रम वाली स्थिति आपको किसी भी टाइम हो सकती है, यानी कि किसी भी चीज़ में कोई भी व्यक्ति को अगर भ्रम होता है तो हम कह सकते हैं वो क्या है, डिस्मॉर्फिया हो गया, उसको क्या हो गया, डिस्मॉर्फिया हो गया, यानी कि उसको भ्रम हो गया है। तो भ्रम वाली स्थिति हमेशा क्या होती है, डिस्मॉर्फिया होती है। आगे चलेंगे, आगे हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, पढ़ने संबंधित अक्षमता, अभी आपको हमने बताया था क्या होता है, पठन यानी कि पढ़ने वाला, डिसलेक्सिया होता है ना, वही आपका एलेक्सिया होता है। तो कई बार बच्चे पढ़ते समय त्रुटियां करते हुए देखे जाते हैं, वो शब्दों को पढ़ते समय त्रुटियां कर देते हैं। उदाहरण को, यानी कि राम को क्या उसने उल्टी तरीके से पढ़ लिया, मरा पढ़ लिया, यानी कि इधर से पढ़ा, मात्रा भी उल्टी पढ़ ली, मरा पढ़ लिया, है ना। उसी प्रकार से उसने सा को क्या पढ़ लिया, बाज पढ़ लिया, या बाज को सा पढ़ लिया, है ना। इनके दो प्रकार आपको हमने बता दिए, यानी कि एलेक्सिया, इसमें भी लक्स लगा, इसमें भी लक्स लगा, लक्स का मतलब यानी कि पढ़ने संबंधी समस्या। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे लिखने संबंधित अक्षमता जो आपकी होती है, राइटिंग प्रॉब्लम की अगर हम बात करेंगे, तो कहेंगे कि कई बार बच्चे लिखते हुए त्रुटियां कर देते हैं। लिखने की त्रुटियों को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं, यानी कि अगर हम बात करेंगे डिस्ग्राफिया की बात करेंगे, है ना, डिस्ग्राफिया की अगर हम बात करेंगे तो क्या है, लिखने संबंधित समस्या है। उसी प्रकार अभी आपको हमने क्या बताया था, अगर देखेंगे अप्रेक्सिया, अप्रेक्सिया क्या है, आपके शरीर में दिक्कत,
शरीर में अगर दिक्कत है, जैसे कि आपका हाथ नहीं चल रहा है, तो आप कैसे लिखेंगे ना, तो आपको दिक्कत आ रही है ना लिखने में, तब भी तो दिक्कत आएगी, क्योंकि शरीर के आपके क्या है, शारीरिक अक्षमता होती है ना, आपके कोई भी अंग काम नहीं कर पा रहा है, तो आप क्या है उसको सही तरीके से अपनी बात को नहीं लिख पाएंगे। तो इसका मतलब इसलिए दोनों को एक ही जगह लिख दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। वैसे लिखने की समस्या क्या है आपकी, डिस्ग्राफिया है। अप्रेक्सिया जो आपकी है शारीरिक अक्षमता है ना। आगे चलेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं गणित संबंधी क्षमता की, गणित संबंधी आपको हमने बताया था, जहाँ भी क्या है कैलकुलेशन की बात की जाए, जिसे हम कह सकते हैं डिसकैलकुलिया। क्या कहेंगे, डिसकैलकुलिया। इस अक्षमता के अनुसार बच्चे गणित के चिन्हों को गलत समझते हैं। गणित संबंधी समस्याओं को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, है ना। तो यानी कि हम कहेंगे जब भी मैथ की दिक्कत आएगी तो हम साफ साफ कहेंगे क्या है भैया, उसको क्या है, डिसकैलकुलिया है। ठीक है। आगे हम बात करने वाले मौखिक रूप से सीखने की क्षमता। इस क्षमता को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, जैसे कि आपका होता है एक अफेजिया होता है, एक डिफेजिया होता है। ठीक है, भाषा वाली दिक्कत है ना, ये आपकी मौखिक रूप से भाषा की दिक्कत होती है। अगर हम बात करें इस टॉपिक के बारे में तो आपको हमने सब कुछ पढ़ा दिया है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, वैसे भी हमेशा ही आता है, तो आपका क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होने वाला है। अगर वीडियो आपको हमारा पसंद आया तो वीडियो को कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। उसके अलावा हमारी टेलीग्राम की भी लिंक मिल जाएगी, जिसमें आप हमारे सारे वीडियो की PDF और बहुत सारी जानकारियां ले सकते हैं। मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।